नमस्ते जैमिनाई मिथुन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल जैमिनाई। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, बट ये नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन जिनकी रिलेशनशिप में चल रही है उनकी एक रीडिंग करूंगी। रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं। थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए जैमिनाई रीडिंग की शुरुआत करते हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी देखती हूँ क्या है सोच इस रिश्ते में, नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशंस पे क्या फीलिंग्स है, क्या करते दिख रहे हो जैमिनाई आप। जैमिनाई मिथुन राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। जैमिनाई मिथुन राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। जैमिनी, आप अगर कहो तो जिंदगी में ना बहुत हार्ड वर्क करके कुछ अचीव किए हो, ऐसे पर्सन की एक पर्सनालिटी मुझे दिख रही है, इमेज दिख रही है। करियर पे बहुत ज्यादा ओरिएंटेड हो, अर्निंग पे ध्यान देना चाहते हो, काफी चीजों को स्टेबल करना चाहते हो, बट अपने दम पे, ना कि किसी के दम पे, खुद के दम पे कहते हैं ना वो चीजें। एंड ऑब्वियसली देखो, अगर कहूँ तो पता नहीं क्यों आप मुझे ना मनी माइंडेड इंसान थोड़े से दिख रहे हो। रॉन्ग जज मत करना खुद को, मतलब करियर पे बिजी रखना, वर्किंग एरिया में ज्यादा बेस्ट देना, वो चीजों की आपकी एक अच्छी दिख रही है। एंड बट हाँ, अब रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो आपकी एनर्जीज में दिखता है या तो आप किसी से सलाह लेते हो, या कुछ प्रेजेंट में कोई फ्रेंड हो, या किसी से कहते हैं ना कुछ गॉसिप करना, थोड़ा सा मन हल्का करना, कुछ जानने के लिए हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए केसेस में एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं, कुछ भी अट्रैक्टेड तो हो। तो ये चीजों से डिनाई नहीं कर सकते हो कि रिलेशनशिप पे अट्रैक्शंस नहीं है, फीलिंग्स है, अट्रैक्टेड हो, सोचते हो, बट झुकने वाली बात नहीं है भाई। सामने वाला आए तो आए, मैं क्यों करूं। वो वाली कहूंगी एनर्जीज दिखती है, तभी कहूंगी खुद को बिजी करके रखे हो। कोई डिप्रेशंस वगैरह फिलहाल आपको नहीं है कि बड़ा डिप्रेस्ड हो, बड़ा रो रहे हो, नहीं। सोचते हो जरूर हो रिश्ते को लेके, कुछ चीजों को लेके कंफ्यूज भी होते हो, बट अपनी इंट्यूशंस पे वर्क मुझे ज्यादा करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग कहूंगी मुझे रिलीजियस वर्क भी करते, जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो वो वर्क करते हुए दिख रहे हो। खुद को स्ट्रांग, कहाँ किस पॉइंट पे मैं खुद को स्ट्रांग करूं, अपनी बातों को रखना बखूबी आपको आता है, काफी मुझे प्रैक्टिकल दिख रहे हो आप। ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, लॉजिकल प्रैक्टिकल इंसान, करियर पे फोकस करते हुए, समय से हिसाब से चलते हुए, बिल्कुल बैलेंस्ड इंसान की एक दिख रही है। बट समहाउ इतना भी, कितना भी बैलेंस कर लो, एक पॉइंट आता है जब अकेले में रहते हो तो थोड़ा सा कुछ चीजों को सोचते हुए कंफ्यूज होते हो। कहते नहीं हो उतना, कहूंगी उन सब चीजों पे। हाँ, कुछ लोगों से कुछ सलाह वगैरह, पता नहीं क्यों वो चीजें दिखती हैं। एंड देखो, ये तो आपकी एनर्जीज हैं। एंड सोशल मीडिया पे भी थोड़ा बहुत बिजी रखे हो खुद को फिलहाल, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगी बिकॉज आप कामों में खुद को ध्यान दे रहे हो, बट सोशल मीडिया है समहाउ, जब भी टाइम मिलता है शुरू हो जाते हो। ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखते हो आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें, देखते हो उनकी सोच क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग्स, सिचुएशंस क्या है। एंड कुछ लोगों से कहूंगी आपकी ना सोच में ये भी दिखता है कि पता नहीं क्यों कोई न्यू हो या कोई आसपास में, तो उसकी तरफ में भी एक अट्रैक्शन है, भले उनको कहे नहीं हो। एक न्यू की एक एनर्जीज में कह सकती हूँ कुछ लोगों का है, बिकॉज आप मुझे डिप्रेस्ड इंसान नहीं दिख रहे हो। आपके पार्टनर का क्या ही मैं कहूँ, बड़े शॉर्ट टेम्पर वाले इंसान हैं। एंड इनकी पर्सनालिटी की मैं क्या ही कहूँ, बिल्कुल स्टॉकिंग एनर्जीज दिखती है कि आप एक गलती तो करो फिर मैं बताता हूँ वो वाली। भले आप दोनों बातें नहीं करते हो, लेकिन डिस्टेंस से ही सही आपकी जानकारी लेते हुए जरूर दिख रहे हैं, जहां से भी पॉसिबिलिटीज हैं। एंड एंगर इश्यूज भी दिखता है। ये भी एक ऐसे इंसान है कि खुले ढंग से जिंदगी में बिल्कुल एंजॉय करना चाहते हैं, फ्रीडम लविंग इंसान कहूंगी दिखती है। एंड ओ माय गॉड, या तो आप दोनों के कोई कॉमन है जिससे इधर से उधर बात होती है,
या जानकारी लेना चाहते हो या सेम चीज़ सोचते हो, वो कहूँगी दिखते हैं। ये भी हो सकता है इनकी भी एक अच्छी प्रोफ़ाइल में वर्क करने वाले इंसान हो, काफ़ी नॉलेजेबल भी हो, आप भी हैं, आपके पार्टनर भी दिखते हैं। बट इनकी सोच में अगर कहूँ तो एक पॉइंट पे हीलिंग फ़ेज़ेज़ सोचते ज़रूर हैं। आपकी सोच से डिफरेंट है, थोड़ी-सी सोच इनकी थोड़ी-सी मुझे कहूँगी डिफरेंट दिख रही है कि ये इनको लगता है कि इन्होंने कोई गलती नहीं की है, जो भी रिश्ते में अगर कुछ ये फ़ेज़ेज़ आया है बिकॉज़ ऑफ यू। बिकॉज़ ये कुछ चीज़ों को हील करना भी चाहते हैं, ये कुछ चीज़ों को हील करना भी लेकिन आप शायद करते नहीं हो या उस समय इनको समझते नहीं हो। तो आई थिंक ये कुछ पॉइंट इनकी डिफरेंट मुझे दिख रही है आपकी सोच से। बट स्टॉकिंग है एंड गुस्सा, एंगर इश्यूज़ कहूँगी इनकी दिखती है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी या कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ दिखती है। फीमेल अगर यंगर होगी तो टू मच वाइब्स हाई दिख रही हैं, आपसे अगर यंगर हैं तो। बट जिस भी एज ग्रुप से फीमेल होंगी कहूँगी रिलेट करेंगी। मेल अगर एल्डर होंगे तो उनसे वाइब ज़्यादा रिलेट करेंगे। चलिए देखती हूँ क्या है एक्शंस, क्या कोई अगला कदम इनका रहेगा। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएँ। देखो ये कदम जो उठते हुए दिख रहे हैं वो आपके तरफ से मुझे कम दिख रहा है, ठीक है? खुद के लिए ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है? करियर पे खुद को बिज़ी, स्टेबल, अर्निंग, फोकस्ड। हाँ, अगर नंबर्स के थ्रू से ब्लॉकेज है तो भी कहूँगी मुझे एक स्लो वाइब्स आ रही है कि अनब्लॉक सडन करते हुए नहीं दिख रहे हैं बिकॉज़ इनके हिसाब से इनकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। इनकी भी थोड़ी-सी ईगो फैक्टर अगर कहूँ, आप में भी वैसे हाई है और इनकी भी मुझे हाई दिख रही है। तो दोनों इस मामले में थोड़े-से मुझे सिमिलर दिख रहे हैं नेचर वाइज़। तो मैं सडन तो नहीं कहूँगी, सोच में है ज़रूर कि स्टेबिलिटी बट इनको नहीं लग रहा कि ये वर्कआउट करेगा, तो ओपन अप भी मुझे कहूँगी नहीं स्लो वाइब्स दे रही है। टाइम लेके शायद करे तो करे बट अभी इसी तरह से रहने वाला है कुछ चीज़ें एंड मायूस हैं लेकिन। देखो ये आपसे डिसअपॉइंट है एंड आपसे खफ़ा हैं कि आपने इनकी कुछ चीज़ें ऐसी नहीं की जो ये चाहते थे। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस की वाइब्स हाई दिख रही हैं एंड ये वाइब्स फीमेल से रिलेट करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। वो भी कहूँगी एल्डर। चलिए देखते हैं क्या है अब ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है आउटकम, क्या है इस एनर्जीज का आउटकम, क्या है इस एनर्जीज का। यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स अफर्म द गुड एनर्जीज। भले ही रिश्ता स्लो ही सही, भले ही लेकिन एक टाइम पे अगर कहीं से भी चाहते हो कि ये चीजें हों, कुछ विश डिजायर्स फुलफिल हो तो अफर्म द गुड एनर्जीज बिकॉज ओवर देखो आप भले करते हैं कि नहीं करते हैं पता नहीं, गॉड नोज, बट आपके पर्सन कुछ तो है जो इनकी इच्छाएं हैं, कुछ विश है आपसे भी। अगर कहूँ रिलेशनशिप को लेके भी कहूँ तो चाहते हैं कि यूनिवर्स पूरा कर दे, है ना। देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में, ये कार्ड्स हमसे और क्या कहना चाहते हैं। ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल वाइज। बट आप लोग क्यों एक दूसरे से ऐसे विपरीत दिशा में जा रहे हो। सो ब्यूटीफुल एनर्जीज में क्या ही कहूँ, यहाँ पे अगर कहूँ जिनकी भी भले स्लो ही सही कभी अगर मुलाकात होती है या कभी बातें होती हैं तो रोक नहीं पाओगे। वो प्यार, वो चीजें एक दूसरे के प्रति कहते हैं ना, वो फुट फुट कर निकल जाएंगी। दैट इज बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल वाइज है कि स्लोली ही सही लेकिन कभी तो एक हीलिंग पॉइंट होगा। गॉड नोज़ आप करना चाहते हो कि नहीं बिकॉज़ आपकी उस वैसी सोच मुझे उतनी नहीं दिख रही। बट आपके पर्सन के एक इमोशंस, फीलिंग्स की कार्ड्स आती हैं कि ही और शी वांट दैट एंड देयर इज़ अ समथिंग ट्रांजिशंस। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये जनरल है। जितनी अच्छी एनर्जीज़ रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें। बट अगेन अपनी पर्सनल रीडिंग अगर करानी हो तो टाइम बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।